क्या आप ऑल इन वन पीसी लेने का सोच रहे हैं? तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई नया पीसी लेना है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अपना एक पर्पस डिसाइड करना है। आप एक पेन पेपर लीजिए और उसमें लिखिए कि आपको अपने सिस्टम में क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है आपके सिस्टम से। और सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले 1-2 साल तक जिस भी टाइप के आपको काम करने हैं उनको आप अपने एक पेपर में लिख लीजिए। उसके हिसाब से आप स्पेसिफिकेशन तैयार कीजिए और वैसे ही एक कंप्यूटर आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि आपके यूजेस क्या हैं, यानी आपको क्या काम करना है अपने कंप्यूटर पे। एक बार ये चीज़ डिसाइड हो गई तो फिर जो सबसे मेन चीज़ आता है वो आता है प्रोसेसर, कि आप कौन सा प्रोसेसर लेंगे। तो आप i3, i5, i7 किसी भी प्रोसेसर पे जा सकते हैं। तो i3 प्रोसेसर किसे लेना चाहिए? अगर आपके बहुत बेसिक से वर्क है, आपको वेब ब्राउजिंग करना है, सोशल मीडिया हैंडल करना है, मूवीज़ देखने हैं, म्यूज़िक सुनने हैं, या फिर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल इस टाइप के कुछ काम करने हैं, तो आप i3 प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं। बट अब आपका आपका कोई मॉडरेट सा यूजेस है, मतलब आपको इन सब के अलावा कुछ गेम्स खेलने हैं, बहुत हाई ग्राफिक्स वाले नहीं, कुछ एडिटिंग करनी है, नॉर्मल एडिटिंग करनी है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपको i5 प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। पर अगर आपका हाई एंड काम है, मतलब आपको कोई हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलने हैं, आपको एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, वो भी हाई लेवल की, तो उस कंडीशन में आपको i7 प्रोसेसर के साथ जाना ही चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप छोटा स्क्रीन ले रहे हैं तो आप डुअल कोर प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं। बट अगर आप लार्ज स्क्रीन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्वाड कोर प्रोसेसर लेना ही चाहिए। तो चलिए अब रैम की बात करते हैं। तो आज की डेट में कोई भी कंडीशन हो, आपको मिनिमम 4 GB रैम तो चाहिए ही चाहिए। रैम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे DDR2, DDR3, DDR4। तो आज की डेट में आप एटलीस्ट DDR3 की तरफ देखिए, तो DDR3 विथ 4 GB रैम इज़ गुड कॉम्बिनेशन। बट अगर आप कोई हाई एंड काम करते हैं, कुछ हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, या फ्यूचर को देखते हुए, तो मुझे लगता है आपको 8 GB रैम के साथ जाना चाहिए, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आप DDR3 विथ 8 GB रैम भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टोरेज की बात करते हैं। तो स्टोरेज आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप HDD लेना चाहते हैं या SDD, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड डिस्क ड्राइव। क्योंकि जो सॉलिड डिस्क ड्राइव है उसमें मूविंग पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हीट भी नहीं होता और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है। पर साथ ही साथ उसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HDD। तो आपको ये पहले डिसाइड कर लेना है कि आप HDD के साथ जाना चाहते हैं या SDD। अगर आप HDD के साथ जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 1 TB का हार्ड डिस्क तो लेना ही चाहिए, क्योंकि उतना तो स्पेस कैसे कंज्यूम हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट 1 TB का आप हार्ड डिस्क जरूर लीजिए। हाँ, अगर आप SSD की तरफ जा रहे हैं तो आप 256 GB या 512 GB का भी SSD ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत कोई दिक्कत होगा तो आप बैकअप ले सकते हैं, आराम से काम चल जाएगा। तो SSD के साथ आपको परफॉर्मेंस बेस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए अब स्क्रीन साइज़ की बात करते हैं। तो आप ऑल इन वन डेस्कटॉप ले रहे हैं जिसमें मॉनिटर के अंदर ही आपके सारे कंपोनेंट्स हैं, तो आप बार बार मॉनिटर तो चेंज कर नहीं सकते। तो आपको शुरू में ही देखना पड़ेगा कि आपको किस साइज़ का मॉनिटर लेना है। बेसिकली 17, 18, 19 इंच से ये चालू हो जाते हैं, 21, 22, 23, 27, 29 तक आते हैं। पर जैसे जैसे आप स्क्रीन साइज़ बढ़ाएंगे उसका प्राइस भी उतना ही बढ़ते जाएगा। तो अपने बजट और यूज़ के हिसाब से आप देखिए कि आपको किस स्क्रीन साइज़ की ज़रूरत है। हालांकि 20-21 इंच के जो स्क्रीन होते हैं आइडियली वो उसमें सारे काम हो जाते हैं। पर आपको कोई ऐसा काम है जिसमें आपको लार्ज स्क्रीन की ज़रूरत है तो आप हाई एंड यानी बड़े स्क्रीन देख सकते हैं, नहीं तो 20-21 इज़ ओके। लेकिन एक चीज़ आपको और चेक करना चाहिए कि उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, मतलब वो HD है, फुल HD है, 4K है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने मॉनिटर पर क्या चाहिए। वैसे आप जैसे जैसे स्क्रीन साइज़ बढ़ाते जाएंगे उसका स्पेस कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को आप देखते हुए अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस साइज़ का और कैसा मॉनिटर चाहिए। जब मॉनिटर की ही बात कर रहे हैं तो ऑल इन वन में बहुत सारे ऐसे मॉनिटर्स आते हैं जो टच स्क्रीन वाले होते हैं। तो अगर आपका डिज़ाइनिंग या इस टाइप का काम है जहाँ पे आपको
टच स्क्रीन वाले मॉनिटर्स चाहिए तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब कीबोर्ड और माउस की बात करते हैं। तो इसमें आप कंप्लीटली फ्री हैं कि आपको कैसा कीबोर्ड चाहिए, कैसा माउस चाहिए। आपको जैसा पसंद है, जो आपके लिए अच्छा है, आप वो डिसाइड कर लीजिए, वो सूट सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए अब पोर्ट्स की बात करते हैं। तो पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि ऑल इन वन डेस्कटॉप में बहुत स्पेस नहीं रहता, तो बहुत सारे पोर्ट्स देखने को तो नहीं मिल पाते, पर उसमें आपको ये देखना है कि यूएसबी पोर्ट्स हैं। कुछ सारे यूएसबी पोर्ट्स होने चाहिए, यूएसबी 3.0 होना चाहिए, और अगर एक एचडीएमआई पोर्ट है तो ये तो सबसे बेस्ट है। तो इन पोर्ट्स को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ऑल इन वन में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेबिलिटी के चांसेस तो रहते नहीं, पर आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो भी मॉडल ले रहे हैं उसमें रैम और हार्ड डिस्क चेंज करने का ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगा ही कि आपको रैम अपग्रेड करना पड़ेगा या हार्ड डिस्क अपग्रेड करना पड़ेगा। पर बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आते हैं जिसमें आपको सोल्डर्ड रैम देखने को मिलता है, मतलब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये चेक कर लीजिए कि इन फ्यूचर आप रैम और हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए अब वारंटी की बात कर लेते हैं। तो आपने जो भी मॉडल डिसाइड किया है, जिस भी कंपनी का डिसाइड किया है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि उसका वारंटी कितना दे रहे हैं। कंपनी एक्सटेंडेड वारंटी भी देती है कुछ चार्जेस लेके, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। पर एक बार अगर आपको ऑल इन वन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको बनाने में उसके रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप एक्सटेंडेड वारंटी की तरफ जा सकते हैं। अब आपने जिस भी कंपनी को सेलेक्ट किया है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि उसका सर्विस सेंटर आपके आसपास में है कि नहीं, और उसका कैसा फीडबैक है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है। इन फ्यूचर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको सर्विस सेंटर वाला पॉइंट भी हमेशा कंसिडर करना चाहिए। तो बस यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको ऑल इन वन लेते टाइम ध्यान रखना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय।